रिकॉर्ड है कि 2013 में 15 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी, लेकिन आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के कारण से 2017 और 18 में 74 परियोजनाएं जो पूर्ण की गई और 2018 और 19 में 111 परियोजनाएं पूर्ण की गई। 2019 और 20 में 158 परियोजनाएं 2019-20 में 151 पूर्ण की गई और 20-21 की हमारी 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई। और उन परियोजनाओं के पूर्ण करने के कारण से 2013 में जो 15 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी, आज की तारीख में आपके आशीर्वाद से वो 12,005 हेक्टेयर पर आकर के रुका हुआ है। निश्चित रूप से जनता को बहुत बड़ा इससे लाभ प्राप्त हुआ है। पहली बार हम लोगों ने जिन कामों को किया उनको जनता के बीच में समर्पित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय 146 परियोजनाओं का आपके कर कमलों द्वारा लोकार्पण होगा, 170 का शिलान्यास करेंगे। बड़ी बात है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन, जैसा कि आपने निर्देश दिया था कि हम लोग काम को देर से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि पानी बरस गया और काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आपके आशीर्वाद से अब हम 6 महीने पहले यानी जनवरी माह में ही काम का पहली बार शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आजादी से लेकर के अभी तक यह पहला क्रांतिकारी इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा से जो ड्रेजिंग का काम हुआ, बंदे और बंदियों का काम हुआ, पक्के काम हुए और सभी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत भी करूंगा और बड़ी बात है कि हमारे विभाग ने खुद फिल्म को बनाया है, विभाग ने सारी तैयारी किया है। इस पर कोई हम लोगों ने अलग से एजेंसी नहीं लिया है, इन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हम लोग और अच्छा काम आगे करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को और किसान को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जिस तरीके से 2020 में किसी प्रकार की पशु हानि, जनहानि, धन हानि नहीं हुई है, आगे भी भविष्य में आपके आशीर्वाद से हम लोग उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रद्धेय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय राज्य मंत्री विजय कश्यप जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग निरंतर गुणवत्तापरक कार्य करते हुए प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षित कर रहा है। ये कार्य गुणवत्तापरक ही नहीं, पारदर्शी भी हैं और शीघ्रता से किए गए हैं। कार्यों की रफ्तार में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में परियोजनाएं पूर्ण करने की संख्या जो पहले 50 के आसपास रहती थी, बढ़कर 74, फिर 151 और इस वर्ष दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। मान्यवर, यह वर्ष कई प्रकार से ऐतिहासिक रहा है। एक तरफ तो कोविड का प्रकोप था, दूसरी तरफ अतिवृष्टि समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु विभाग ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के परम आशीष एवं कर्मठ जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में इस विकरालता को सहजता से पार कर पाया, जबकि इसी अतिवृष्टि के कारण हमारे समीपवर्ती प्रदेशों में त्राही मची हुई थी। मान्यवर, यह वर्ष ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस वर्ष आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ जल शक्ति मंत्री जी की पहल पर हमें 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उक्त व्यवस्था के तहत नई परियोजनाओं के लिए 363 करोड़ रुपए और शेष धनराशि चलित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इस धनराशि का सदुपयोग करते हुए हमारी प्रदेश की जनता को निश्चित ही लाभ होगा। मैं इसके साथ ही एक जो विभाग के द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है अपने रिसोर्सेज से, अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की मदद से एक शॉर्ट फिल्म आपको प्रस्तुत करूँगा, जिसमें इसके पश्चात 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 नई परियोजनाओं के शिलान्यास
सभी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु नीति, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों पर 530 तटबंधों, जिनकी कुल लंबाई 3869 किलोमीटर है, का निर्माण कर लगभग 22.94 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं, जिनमें वर्षा काल में भारी मात्रा में जल एवं सेडिमेंट तीव्र गति से प्रवाहित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, शारदा, राप्ती, गंडक एवं सोन से प्रदेश के लगभग 40 जनपद प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा काल से पूर्व प्रदेश की संवेदनशील तटबंधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा का कार्य कराया जाता है। तटबंधों के रेनकट्स, कट्टी, रेडहोल, कटान आदि ठीक कराकर उन पर रिजर्व स्टॉक की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाढ़ काल में आकस्मिकता उत्पन्न होने पर इनका उपयोग तटबंधों की मरम्मत में किया जा सके। बाढ़ से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया जाता है। बाढ़ के दौरान विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य कराते हुए तटबंधों को सुरक्षित रखा जाता है। प्रदेश को बाढ़ की भयावहता से बचाने के लिए नए तटबंधों का निर्माण, पुराने अत्यधिक क्षतिग्रस्त तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजनाएं बनाकर कार्य कराए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कुशल निर्देशन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में बाढ़ की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराकर पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2020-21 में बाढ़ परियोजनाओं में विभाग के इतिहास में प्रथम बार ऊर्जावान एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पहल पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण परियोजनाएं पहली बार माह जनवरी से प्रारंभ होने की अवस्था में पहुंच गयी। इससे पूर्व नई परियोजनाओं हेतु धन की व्यवस्था माह मई में ही हो पाती थी। उक्त ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद। योगी सरकार के आगमन के पश्चात प्रतिवर्ष पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 2017-18 में 74 परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, वहीं वर्ष 2018-19 में कुल 111 परियोजनाएं और वर्ष 2019-20 में कुल 151 परियोजनाएं पूर्ण की गयी तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं। वर्ष 2020 में मानसून लालीना के प्रभाव के कारण नेपाल एवं उत्तराखंड से आने वाली नदियों गंडक, राप्ती, रोहिन, शारदा एवं सरयू में जून में ही पानी की अधिकता होने लगी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलों एवं प्रदेश के निचले एवं तराई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं ऊर्जावान एवं प्रेरणा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल में भी अद्वितीय कार्यों के द्वारा सिंचाई विभाग ने प्रदेश के सारे बड़े तटबंधों को सुरक्षित रखते हुए
युद्ध स्तर पर कार्य कर बड़ी मात्रा में धन हानि एवं जन हानि को होने से बचाया। वर्षा काल में अत्यधिक मात्रा में सेडिमेंटेशन के कारण नदियों के बीच टापू बन जाने के फलस्वरूप नदियों के बैंकों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिसे ड्रेसिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य कराकर बैंकों में कटान को न्यूनतम किया जा सका। जनपद गोंडा में घाघरा नदी पर स्थित एलिंग चरसरी तटबंध, जनपद बलरामपुर में ग्राम चंदापुर, जनपद बस्ती में गलवारी रामपुर एवं कटरिया चांदपुर, जनपद गोरखपुर में खड़गपुर, शाहपुर, सोपाई, भागनी एवं मौलवी गांव के निकट ड्रेसिंग के कार्य सफल रहे हैं। ड्रेसिंग के फलस्वरूप वर्षा काल में बंधुओं पर दबाव तो कम रहा ही, वर्षा काल के उपरांत तटीय क्षेत्र में सिल्टेशन भी हुआ, जिससे कृषि भूमि पुनर्जीवित हो सकी। विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से राप्ती बेसिन में 3 दिन पूर्व से बाढ़ पूर्वानुमान प्रसारित किया जाता है। पूर्वानुमान हेतु 49 ऑटोमेटिक रेनगेज स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर प्राप्त वर्षा के दैनिक एवं संचयी आंकड़ों एवं नदियों पर स्थापित 16 स्टेशनों पर नदी के दैनिक जलस्तर की सूचना FMISC की वेबसाइट पर प्रसारित की गई। वर्षा काल में संभावित वर्षा एवं नदियों के व्यवहार का अनुश्रवण कर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित होने से बचाया गया। बाढ़ काल के उपरांत स्थलीय सर्वेक्षण किया गया एवं स्थलों की संवेदनशीलता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नई परियोजनाओं का गठन किया गया। माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझावों, विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आज्ञा एवं जिलाधिकारियों की प्राथमिकता एवं परियोजनाओं की स्थलीय संवेदनशीलता के आधार पर बाढ़ नियंत्रण परिषद की 53वीं स्थायी संचालन समिति की बैठक एवं विशेष बैठकों में बाढ़ नियंत्रण की 221 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। अनुमोदित नई परियोजनाओं को आगामी बाढ़ काल से पूर्व युद्ध स्तर एवं समयबद्धता से पूर्ण करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार परियोजनाओं को जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया गया। पूर्व सरकारों में नई परियोजनाएं धनावंटन के अभाव में काफी देर से प्रारंभ होने के कारण प्रदेशवासियों को उन परियोजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। नई परियोजनाओं पर पुनर्विमोचन के माध्यम से 363.27 करोड़ रुपए का धनावंटन प्राप्त होने से परियोजनाओं के कार्यों में गति आ जाएगी, जिससे परियोजनाएं बाढ़ के पूर्व पूर्ण की जा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दृढ़ शक्ति और दूरदृष्टि से स्थानीय जनता व क्षेत्र को बाढ़ से पूर्व अधिकतम लाभ एवं बाढ़ के कारण जन हानि एवं धन हानि न्यूनतम किए जाने की दिशा में किया गया ये प्रयास सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 170 नई बाढ़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होगी तथा आबादी एवं कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया जा सकेगा। मान्यवर, अगला कदम हमारा लोकार्पण है। लोकार्पण में हम 146 परियोजनाओं को लोकार्पित करना चाह रहे हैं। फिल्म ऑफ कर लीजिए। लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए आओ भैया एक आदमी
करोड़ का कोई काम नहीं। पास करिए, पास। एक 146 पर मान्यवर जो 146 परियोजनाएं आपके द्वारा आज लोकार्पित की गई, उनकी लागत 1106 करोड़ थी। कुछ क्षेत्रीय लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमने इंतजाम किए हुए हैं कि हम फील्ड से भी आपको व्यू कराने की कोशिश करें। वेबएक्स में लिंक के कारण कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। NIC हेडक्वार्टर से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ बात कराएंगे। पहला जनपद है देवरिया। देवरिया में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण है, लागत है 26.96 करोड़। NIC देवरिया हेडक्वार्टर जोड़ लीजिए। आप देवरिया से बोलिए। NIC देवरिया। नमस्कार सर। सर मैं जिलाधिकारी देवरिया बोल रहा हूँ सर। सर साइट को भी कनेक्ट करते रहिए। साइट पे भी सर हमारे एक्सीएम है सर वहाँ। साइट पे क्या कार्य हुआ है वहाँ पे? साइट दिखाएं, साइट नरेंद्र कुमार दिखाएं। जड़िया साइट पे। ये साइट। नरेंद्र कुमार जड़िया देवरिया। क्या कार्य हुआ है यहाँ पे साइट पे देवरिया जनपद में? सर हमारे यहाँ सर नगवा गांव है सर। आप जड़िया जी, आपको आवाज मिल रही है? जी सर आवाज मिल रही है सर। नगवा गांव है सर। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सर उस गांव में गए भी थे सर। और सर पहली बार हुआ है सर कि वो वहाँ बहुत ही अच्छा से मैनेजमेंट बन के तैयार है सर। वहाँ से 3 सर काश्तकार भी आए हुए हैं सर। और सर ये सर अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं। यहाँ पे नदी कौन सी? गंडक नदी है? राप्ती। राप्ती ये राप्ती